हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि भविष्य में यानी कि आगे आने वाले समय में कोई कार्य या फिर घटना होगी या फिर होने वाली है, तो उसे दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल। पहले के टाइम में इसके साथ विल के साथ शेल का भी यूज होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आज के टाइम में सिर्फ विल का यूज होता है। मैं शेल के यूज के बारे में भी आपको आगे बताऊंगी कि शेल का यूज हम कर भी सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आज सिर्फ विल का यूज होता है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है हमें वही लिखनी है। इसलिए ये टेंस जो है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर इरेगुलर वर्ब तो यूज करनी नहीं होती है। इसकी पहचान होती है इस टेंस की, जब किसी भी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे ऐसे शब्द आ जाएं तो इट मीन्स हम पहचान लेंगे कि वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। साथ में कुछ शब्द होते हैं ऐसे जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, जिसमें भविष्य की बात होती है, आगे आने वाले समय की बात होती है, तो ये शब्द भी जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए इस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट जो है वो करवा चुकी हूं। उनके अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस टेंस के अंदर हम रिपीट कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और उनको बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टाइम क्या है हमारी विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारी सेंटेंस में होगा तो हम लिखेंगे, वरना नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का यूज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस जो है बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आएगी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड होते हैं हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा और उसके बाद पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा मैं कल बाजार जाऊंगा। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मींस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? मैं मींस आई, और आई के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल, और उसके बाद हमें क्या यूज करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे काम क्या हुआ है? जाने का, तो इसलिए आएगा गो। आई विल गो टू द मार्केट, क्योंकि हम मार्केट जाएंगे, टू द मार्केट, और इसके अंदर हमें कल वर्ड भी दिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम टुमारो का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे भी होता है, और साथ में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, तो उनसे भी हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। तो मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर, और माई ब्रदर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, और वो बनेगा, इसमें मेन वर्ब क्या है? बिकम। तो माई ब्रदर विल बिकम ए डॉक्टर। मोहित स्कूल नहीं जाएगा। तो अब देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, हमने इसकी पहचान की कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पर नॉट का यूज करना होगा। मोहित स्कूल नहीं जाएगा, मोहित विल नॉट गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ क्या आया? नॉट आया। मैं आज टीवी नहीं देखूंगा। मैं यानी कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, आई विल नॉट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाया। वॉच टीवी टुडे। देखिए यहाँ पे एक टुडे आया, लेकिन टुडे होते हुए भी ये एक फ्यूचर टेंस है, वो आज में ही फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि जो दिन अभी चल रहा है उसमें जो आगे आने वाला समय है उसकी बात कर रहा है। क्या तुम्हारा दोस्त मैच खेलेगा? तो विल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। तो क्या मीन्स विल योर फ्रेंड प्ले द मैच। वह खाना कब खाएगी? अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें, और वो भी WH फैमिली वर्ड से, क्योंकि कब की जो मीनिंग होता है वो होता है व्हेन, तो इसलिए ये क्या है? एक WH फैमिली वर्ड है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? व्हेन विल शी कुक द फूड, क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, व्हेन विल शी कुक द फूड। चलिए अब हम अपना टेंस चार्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इसलिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो पहले आप उसको देख लेना, क्योंकि उसे देखने के बाद आप फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस देखेंगे आपको उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में और उसके बारे में समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।